दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी, इतना धन कमाओगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्र के इन दिनों में माता रानी और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी आपके ऊपर कि धन रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी, इतना धन कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्र का त्योहार शुरू हो चुका है। सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी हर मुराद पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन दौलत को लेकर समस्या है, पैसा टिकता नहीं है, दोस्तों आपके घर परिवार में बहुत परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, धन दौलत को लेकर रोजाना चिंताएं रहती हैं, तो चिंता ना करें। आज आपकी सारी परेशानियां केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से दूर होने वाली है। जी हाँ, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह दिन आ चुका है, और जिस वीडियो का आप कभी से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, पिछले साल चैत्र नवरात्रि में जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया था, आज उनकी जिंदगी पूरी तरह से स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है और चैत्र नवरात्रि वापस से आ चुकी है। दोस्तों, अब मैं वापस से आपको एक इतना अचूक उपाय बताऊंगा जिसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देनी है, वह भी चुपके से। जी हाँ, चुपके से खिलाना है, किसी को बताना नहीं है, चुपके से कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना है। उसके बाद आपकी जिंदगी में जितना बदलाव आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, चाहे जो परेशानी हो आपको आपका प्यार मिल जाएगा। जिससे व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। दोस्तों, अगर घर परिवार की परेशानियां हैं तो वह भी दूर होगी, संतान नहीं हो रहा है तो संतान हो जाएगी, कर्ज दूर हो जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आने लगेगी। दोस्तों, दिमाग भी शांत रहने लगेगा, तीव्र गति से काम करेगा, तेज बुद्धि हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का त्योहार आ चुका है और आपको मैं बता दूं कि यह चैत्र नवरात्रि खास महासंयोग लेकर आई है। दोस्तों, जी हाँ, इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। साथ ही इस चैत्र नवरात्रि में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। और दोस्तों, शनि तो पहले से ही मेहरबान चल रहे हैं, ऐसे में बाबा काल भैरवनाथ की अगर कृपा आपको मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोने पर सुहागा हो जाएगा। और ये कैसे होगा? केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको कुत्ते से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए थे, कई लोगों ने वह उपाय करे, आज उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार उनको बदलाव देखने को मिला, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या फिर शादीशुदा जिंदगी हो। दोस्तों, कई लोगों के घर बस चुके हैं, कई लोगों की तरक्की हुई है दोस्तों। लेकिन नवरात्रि का खास त्योहार है दोस्तों, और इस त्योहार में यह जो अचूक उपाय मैं बताने वाला हूं, जो कर लेता है दोस्तों, उसकी किस्मत चमक उठती है, वह भी चंद दिनों के अंदर। जी हाँ, चंद दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, ज्यादा समय इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। देखिए, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और वह भी इधर उधर चला जाता है, हाथ में पैसा भी आप ये नहीं टिकता है। बीमारियों से बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग, लेकिन चिंता ना करें, आज की यह वीडियो आपकी सारी समस्याओं का अंत लेकर आई है दोस्तों। जी हाँ, सारी समस्याओं का अंत होगा, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और आप दोस्तों इस उपाय को जैसे ही करेंगे तुरंत आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, आप सभी जानते हैं, और इस नवरात्रि में दोस्तों एक महासंयोग बना है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही दोस्तों, चैत्र अमावस्या से ही चैत्र नवरात्रि शुरुआत हुआ है। दोस्तों, खास महासंयोग बन रहा है जिसका पूरा फायदा आपको उठा लेना चाहिए। मान्यता है दोस्तों कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को केवल यह छोटी सी चीज खिला देता है,
उसको अपनी जिंदगी का हर सुख मिल जाता है, उसके जितने भी पाप हैं वह धुल जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है, बाबा काल भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे इंसान भय मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रि को हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके बाद अन्य दिनों में माता रानी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह सब तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग उपवास रखेंगे, 9 दिनों तक कुछ लोग चप्पल भी छोड़ेंगे। इतना शानदार यह उपाय है दोस्तों। तो आइए इस उपाय के बारे में मैं आपको सारी विस्तार से जानकारी दे देता हूं। देखिए, आपकी जिंदगी में किसी को धन दौलत की बहुत परेशानी होगी, किसी को व्यापार नौकरी की परेशानी होगी, तो किसी को कर्ज की बहुत समस्या होगी। इंसान कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कर्ज उतरता नहीं है तो दोस्तों नरक जैसी जिंदगी हो जाती है। आए दिन कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए वापस से हमें परेशान करता रहता है, लोन के लिए बहुत परेशान होते हैं। साथ ही कुछ लोग शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, परिवार में झगड़े होते हैं, तो कुछ लोग शादी नहीं हो रही है उसके लिए परेशान होते हैं। देखिए, एक उम्र अगर ढल जाती है और शादी नहीं होती है तो दोस्तों यह जिंदगी एक श्राप जैसी लगने लग जाती है। हमें खुद तो बहुत बुरा लगता ही है, साथ ही हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं। उसके बाद अगर इंसान की जेब खाली हो तो भी इंसान की जिंदगी श्राप जैसी बन जाती है, उसे उसके घर वाले भी नहीं जीने देते। साथ ही अगर किसी महिला की कोख सुनी हो, किसी की गोद सुनी हो, महिला की अगर उसको संतान नहीं हो रही है तो भी जिंदगी में दोस्तों कोई सुख नहीं बचता है, तो चिंता ना करें। आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी यह जो सारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी, वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर ही, ज्यादा समय इंतजार भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। देखिए, नवरात्रि का दिन है और इतनी महत्वपूर्ण उपाय वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस उपाय से दोस्तों हजारों लाखों लोगों की यहां बनी है पिछले साल, और इस साल वापस से ये वीडियो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बनाने वाली है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, आपने पिछले साल खूब प्यार दिया था, लेकिन इस साल भी आपको खूब प्यार देना है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस व्यक्ति के ऊपर खूब कृपा बरसाएगी और अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय माता रानी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों केवल आप लोगों के लिए, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, यानी कि 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको धन दौलत की समस्या है वह आप लोग एक चीज कुत्ते को खिला देना। धन दौलत के लिए अलग चीज होगी, जिनको कर्ज की समस्या है उनके लिए एक अलग चीज बताऊंगा जो कुत्ते को खिलानी है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वह शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा, उसमें आपको एक अलग चीज खिलानी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दूं, उस बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ जिनकी जीवन में बहुत परेशानियां हैं, घर परिवार को लेकर सुख शांति नहीं रहती है, जिनका शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है, तलाक होने की कगार आ चुकी है, तो उनके लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। तो चिंता ना करें, बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और साथ ही वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। केवल एक चीज खिलाने से ही सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। उसे हम कहते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति। जी हाँ, सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली चीज है दोस्तों, जी हाँ, पहली चीज है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों को अपना प्रेम पाना है, जिन लोगों को अपने प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों की काफी सालों से शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी आपके जीवन साथी के घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं
वह व्यक्ति नहीं मान रहा है तो चिंता ना करें। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपकी शादी होने में जो बाधाएं आ रही हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका तुरंत रिश्ता भी तय हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके घर में शहनाइयां बजने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, इतना अचूक उपाय है। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी का नाम ले लीजिए और वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बोलिए जयकारा शेरा वाली बोल सांचे दरबार की जय। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वह लोग माता रानी को, जी हाँ, माता रानी को किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाइए और वहां पर जाकर चुनरी चढ़ाइए। जी हाँ, माता रानी की चुनरी आती है, अच्छी वाली लीजिएगा, अच्छी बड़ी होनी चाहिए। वह चुनरी माता रानी को अर्पित करिएगा और साथ में आप चाहे तो अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं। भोग किस चीज का लगाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सफेद कलर की मिठाई, जी हाँ दोस्तों, आपको सफेद कलर की मिठाई का भोग माता रानी को लगाना है। माता रानी को सफेद कलर की मिठाई का भोग लगा दीजिए और माता रानी के समक्ष बैठकर अपनी समस्या माता रानी को बताइए कि मेरी शादी होने में यह परेशानी आ रही है, यह अड़चन आ रही है, तो यह दूर करिए। इसके बाद दोस्तों माता रानी का ज्योत जलाइए, माता रानी की पूजा अर्चना करिए और आपने जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है वह प्रसाद का एक हिस्सा किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जी हाँ, किसी भी कुत्ते को खिला देना है आपको वो प्रसादी का हिस्सा, लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले कुत्ते को ही खिलाना है। माता रानी का चढ़ा हुआ प्रसाद सबसे पहले कुत्ते को खिलाएं, उसके बाद खुद ग्रहण करें। जब आप दोस्तों यह उपाय करेंगे, इस उपाय को करने की मान्यता मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शादी ब्याह में रुकावटें कभी कभी हमारा जो ग्रह है शनि, उसके कारण भी होती है। साथ ही हमारा जो बुध है, जब वह कमजोर हो जाता है तो शादी ब्याह में रुकावटें आ जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके यह जो ग्रह कमजोर दिखाई दे रहे हैं वह कमजोर ग्रह भी मजबूत होंगे, आपकी शादी ब्याह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और माता रानी की कृपा तो बरस ही रही है आपके ऊपर। इस उपाय को करेंगे तो माता रानी की भी असीम कृपा आपको मिलेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा जिनको अपना प्रेम पाना है, जिनको शादी करनी है। अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, जो गरीबी में जी रहे हैं, देखिए पैसा पास में नहीं हो तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है दोस्तों। और साथ ही अभी तो दीपावली का त्योहार आ रहा है और त्योहार के दिनों में अगर पास में पैसा ना हो तो जिंदगी और त्योहार बिल्कुल फीका लगता है दोस्तों। घर परिवार की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं, बच्चों की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं और पास में अगर पैसा ना हो तो त्योहार दोस्तों किसी श्राप से कम नहीं लगते हैं। त्योहार में खुशियां मातम में बदल जाती हैं दोस्तों। इसीलिए पैसा होना बहुत जरूरी है और माता लक्ष्मी अगर आ जाए तो फिर क्या ही कहना। तो दोस्तों कैसे आप उपाय करेंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे माता लक्ष्मी की कृपा रहे, सारी जानकारी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उपाय बिल्कुल शानदार है। क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक रोटी बनवाना है। जी हाँ, आपको एक रोटी बनवाना है और उस रोटी के ऊपर गुड़ लगाना है। गरम गरम रोटी बना लें, उस रोटी के ऊपर गुड़ लगा दें और फिर उस रोटी को माता रानी की जब आप पूजा करें तो माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। उस रोटी को माता रानी के समक्ष अर्पित करिए। साथ ही आपको माता रानी की ज्योत जलानी है, माता रानी की आरती भी करनी चाहिए। जिस तरह से आप पूजा करें वैसे करिए और थोड़ी देर के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आपको वह रोटी उठा लेना है और उस रोटी को उठाकर जो घर का मुखिया है, जो कमाता है दोस्तों, जी हाँ, जो धन दौलत कमाता है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक आपको करीब 21 बार उस रोटी को ऊपर नीचे उतारना है दोस्तों। ऊपर नीचे 21 बार तक उतारने के बाद आपको यह रोटी किसी भी कुत्ते को खिला देनी है। जी हाँ, जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को यह रोटी खिला दीजिएगा दोस्तों। मेरी गारंटी है कि इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर में कृपा बरसाने। यह उपाय मैंने पिछली नवरात्रि में बताया था और कई लोगों को दीपावली आने से पहले ही खूब अच्छे परिणाम मिल गए। किसी का व्यापार तेजी रफ्तार पकड़ लिया, किसी को नौकरी लग गई, किसी के अटके हुए पैसे उसको मिल गए।
किसी की संपत्ति में परेशानी आ रही थी तो उसकी संपत्ति की परेशानियां भी दूर हो गई। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत शानदार उपाय है धन दौलत का। दोस्तों यह उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए और ध्यान रहे माता रानी से अर्जी जरूर लगाना है। जब आप रोटी माता रानी को अर्पित करें तो वहां पर बैठे माता रानी का ध्यान करें और अपनी समस्या माता रानी को बताएं। दोस्तों यह उपाय जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। अगला उपाय है दोस्तों, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को आए दिन कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, चाहे गंभीर बीमारी हो या छोटी मोटी बीमारी, दोस्तों बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं इस उपाय को करने से। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन ई है। आपको इस नवरात्रि के दिनों में, जी हाँ, आपको इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी दोस्तों कुत्ता जो बीमार हो, जो बीमार कुत्ता हो, उस बीमार कुत्ते को आपको या तो हॉस्पिटल ले जाए, जी हाँ, पशु चिकित्सालय आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तो कोई अगर बीमार कुत्ता दिख जाए तो उसको मेडिकल से, जहां पशुओं की दवाइयां मिलती हैं, वहां से उस कुत्ते के लिए दवाई ले लें और उस कुत्ते को खिला दें। जी हाँ, जो कुत्ता रोगी है उस रोगी कुत्ते को वह दवाई खिला दें। कैसे भी आप दवाई खिला सकते हैं, रोटी में रखकर दूध में मिलाकर आप वह दवाई कुत्ते को खिला दें। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर परिवार में कोई बीमार रहना बंद हो जाएगा। जितनी बीमारियां आपके घर परिवार में चल रही हैं सारी दूर हो जाएगी। अस्पताल में 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको चाहे कोई गंभीर बीमारी ही व्यक्ति को क्यों ना हो, दिल की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होती है। दोस्तों तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है कर्ज के लिए। देखिए कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो चाहे वह कितना ही पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा इधर उधर देना पड़ता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ जाता है। इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है, कर्ज के चलते लोन हो गए या किसी से ब्याज पर उधार ले लिया। तो दोस्तों फिर तो जिंदगी बद से बदतर। तो इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? दोस्तों इस कर्ज से मुक्ति केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देंगे तो उसी से मिल जाएगी। जी हाँ, इसके पीछे का मैं एक उपाय बता रहा हूं तो इसके पीछे का महत्व भी बताता हूं। देखिए ये जो कर्ज की समस्या होती है, यहाँ हमें कुत्ते की समस्या होती है, यहाँ हमें कुत्ते की समस्या होती है, यहाँ हमें कुत्ते की समस्या होती है, यहाँ हमारे छाप जाता हो है, हमारे ही कर्मों के कारण होती है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर भार के रूप में होते हैं दोस्तों, और वह जो भार होता है कर्ज के रूप में हमें भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना पिछले जन्म में या फिर इस जन्म के हमें पाप भोगने पड़ रहे हैं, उन पापों से मुक्ति मिलेगी तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुछ उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय क्या करना है? नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों 9 कन्याओं को, जी हाँ 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याओं को भोजन करवाएं। 9 कुत्तों को भोजन करवाने के पश्चात आपको कुत्तों के लिए भी अलग खाना निकालना है। जी हाँ, कम से कम 11 या फिर 9 कुत्ते को आपको भोजन करवाना है। भोजन कैसे करवाएंगे आप? या तो बिस्कुट दे कुत्तों को, या तो खीर बना कर दें, या तो अपने घर में रोटी दूध का मिश्रण कर लें। आपको कम से कम 9 से 10 कुत्तों को यह मिश्रण खिलाना है। दोस्तों घर का बना हुआ कुछ भी खाना हो वह कुत्ते को खिलाइए। दोस्तों खीर हो, दूध रोटी हो, घर का बना हुआ खाना अगर आप कुत्तों को खिलाएंगे और 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो दोस्तों बहुत पुण्य लगेगा। आपको इतना पुण्य लगेगा कि आपके जो पाप है पिछले जन्म के या फिर 7 जन्मों के वह भी दूर हो जाएंगे, और बल्कि और ज्यादा पुण्य आपको लगेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और जो यह कर्ज आप भोग रहे हैं इस कर्ज से भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। दोस्तों इस कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, तो आपको यह उपाय जितनी जल्दी हो सके अवश्य रूप से कर लेना है। दोस्तों अब अगला उपाय दोस्तों सर्वकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने यह उपाय बताया था। जिन जिन लोगों ने किया उनकी जिंदगी में आने वाली सारी परेशानियों से उन्होंने छुटकारा पाया। साथ ही धन दौलत हो, बीमारी हो, सभी चीजों से उनको छुटकारा मिला।
तो मैं ये कहता हूं कि आपको यह उपाय जो मैंने अभी पहले बताए वह तो करना है, साथ ही यह उपाय भी आपको साथ में कर देना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी चाहे छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं, आपको उनसे भी मुक्ति मिल ली जाएगी और इंसान को सर्व सुख मिलता।